मतलब आपका बेटा घर से निकला जॉगिंग करने के लिए। जॉगिंग रात में जॉगिंग करता है आपका बेटा? को जॉगिंग करने के लिए। पहली बात तो इनके जो फादर है रोहित के, उनको एफआईआर नहीं मिली थी। ये हाथ पर कहीं तो लगे, कहीं तो चोट आएगी। सिर्फ बैक साइड। चलिए यहाँ पर ये रोहित। दोस्तों दिल्ली के अंदर इन दिनों क्राइम कितना ज्यादा अपने पीक पे है, कितना ज्यादा चरम पे है, उस बात का मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। अभी हम लोग जहाँ पर हम बैठे हैं, राधे नाम है इनका, और इनका बेटा जो है वो मृत अवस्था में पाया गया। मतलब यहीं पर ही पौष इलाका है, महरौली के पीछे वसंत कुंज का जो इलाका है। और अभी हमारे साथ जब इन्फॉर्मेशन मिली थी तो जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पुष्पा सिंह जी, वो भी यहाँ पर मौजूद है और देखने के लिए यहाँ पर कि भाई किस तरीके से जो है घटना को अंजाम दिया गया और कैसे जो एनसीआरबी का जो डेटा कहता है वो किस तरीके से कितना जो डेटा कहता है वो एक्चुअली में कितना ज्यादा क्राइम रेट है, जो कि कुछ तो रिपोर्ट्स होते हैं, कुछ रिपोर्ट्स ही नहीं होते। तो मैं एक एक करके बात करूंगा। पहले उनके उस लड़के का जो पिताजी है, 21 साल का लड़का था, और उसके जो पिताजी हैं, पिताजी बताएंगे कि आपके लड़के के साथ क्या हुआ था उस टाइम। ये तो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। मेरे बच्चे को वहाँ पे मेरे पास कॉल आई कि आपका बच्चा यहाँ पर पड़ा है रोड के ऊपर जिसका एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ जाके देखा तो पीसीआर रखी थी, पीसीआर फोर्टिस लेके गई। मतलब सुबह का समय था, शाम को 9:30 के आसपास, रात में 9:30 के आसपास फोर्टिस लेके गए। तो उन्होंने ना जो पीछे है आपका पीछे वाला, तो वहाँ पे मृत्यु घोषित कर दिया उन्होंने कि भाई आपका बेटे में कुछ नहीं है। आप मतलब आपका बेटा घर से निकला जॉगिंग करने के लिए। जॉगिंग रात में जॉगिंग करता है आपका बेटा? जॉगिंग करने के लिए सब करते रात को। ये नहीं कि मेरा बेटा ही गया है, वहाँ पे 11 बजे तक भीड़ होती है। उस बीच में किसने मारा किसने नहीं मारा यही नहीं पता चल रहा अभी तक। ना गाड़ी वाले का पता है अगर किसने मर्डर किया, ना मर्डर का पता चल पा रहा है। मिस्ट्रीज भी बता रहे हो ना कि जैसे फोन का पैटर्न, बेटे के पास फोन था, किसी ने उसका पैटर्न लॉक खोला है, उसके बाद ही बेटे के फोन से ही फोन किया है। 3 कॉल आई है उससे। करा किसने, पैटर्न किसने खोला, कैसे खोला, क्या पॉसिबल है, इस चीज का जवाब मांग रहा है। कि आपके बेटे के कुछ दोस्त होंगे, ये वहाँ पे ये नहीं पता चल रहा। दोस्त थे तो हॉस्पिटल लेके जाते। अगर बेटे के दोस्त भी होते तो हॉस्पिटल लेके जाते। पोस्टमार्टम वगैरह हुआ? पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है अभी तक नहीं आई अभी तक। तो आपने देखा हो डेड बॉडी देखी, उसकी यहाँ पर सर पे चोट थी और यहाँ पे चोट निकाली और कहीं चोट नहीं है, उसके पूरी बॉडी के अंदर कहीं चोट नहीं है। तो कुछ आपको लगा कि जैसे छीना झपटी में हुआ हो या कुछ अलग मामला हो? कुछ मैं कह नहीं सकता, मैं कुछ भी नहीं डिसाइड कर सकता कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। मैं इस बात को इस चीज पे लेके चलूंगा कि कॉलर ने बताया मुझे कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, ये कॉलर ने बताया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है कि रोड पे पड़ा है। ठीक है, ना ही मैं मर्डर की कह सकता क्योंकि मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन गवाह नहीं है कि मैं इससे कह दूंगा मर्डर है कि एक्सीडेंट है। ये तो पुलिस ने। लेकिन आपको लगा कि ऐसा क्या एक्सीडेंट है? मुझे इससे लग रहा है कि मेरे बेटे का पैटर्न खुला था, खुला कैसे, ये चीज लग रही है मुझे। मेरे बेटे का पैटर्न खोला है किसी ने, तो किस बेस पर खोला है? अगर बेटे के अंदर सांस थी तो इतनी जल्दी तो बच्चा कोई भी हो, अट्टा गुट्टा 6 फुटा बच्चा, खुद बात करता हूँ, खुद नेचुरल बात है। 8:30 यहाँ से निकला है, 8:45 पे वहाँ पे था, लाल बत्ती पे देखा गया है। उसके बाद 9:27 हमारे पास कॉल भी आ गई। उसके बाद 15-20 मिनट उसे वहाँ पे जिप्सी को भी आने में लग गई, तो बच्चा 10 मिनट के अंदर खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? तो आप लोगों को किसी के ऊपर भी कुछ ऐसा नहीं है कि शक है या कुछ है? शक तो नहीं कह सकता हूँ किसी के ऊपर, क्योंकि हमारी किसी के साथ इंजस नहीं है, किसी के साथ भी आज तक हुई। तो मैं शक इसलिए नहीं कर सकता भाई, मेरे को इस पर शक है। अगर मेरी किसी का तू मैम हो या किसी से मेरी भिड़ंत हो या मेरी किसी के साथ पर्सनली दुश्मनी या मेरे बच्चे की हो, मैंने कॉलेज में भी बात करी बच्चे के साथ पढ़ने वाले, वो भी कह रहे हैं भैया हमारा ऐसा नहीं था कि किसी का कोई भी दुश्मनी नहीं उसकी। कितने साल का था बेटा? 21 साल का हो चुका था मेरा। क्या नाम था? रोहित उसका नाम है। महारिषि कॉलेज में पढ़ता था, नोएडा। ऑटोप्सी की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं आप लोगों के पास? अभी तक नहीं मिली हमें। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है हम आपकी छानबीन कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अब आप मुझे बताओ कि पुलिस पे मतलब कैसा लग रहा है कि कुछ डाउट कुछ भी नहीं है आपको अभी तक? मेरे को अभी तक कोई डाउट है ना, तो मिस्टीरियस में तो। हाँ जी। कॉल किसके पास आया था? मम्मी के फोन पे आया था। कभी लगा कि कभी किसी के साथ दुश्मनी हुई या कुछ हुआ होगा? भैया थे आपके? मेरे से छोटा था, लेकिन उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर उसकी किसी से थोड़ी सी बात भी होती ना कि कोई पूछता है कि तू यहाँ पे कर क्या रहा है, तो वो भी वो आके बता देता था। दुश्मनी तो उसकी किसी के साथ भी नहीं थी। एकदम से ही हो गया ऐसा? हाँ, और हमें तो एक्सीडेंट लग भी नहीं रहा है। एक बार पुष्पा जी भी कुछ संडे शाम की है, संडे शाम को 9 बजे, कल एक हफ्ता हो जाएगा। पुष्पा जी कुछ बोल रहे हैं? आज शनिवार है, रविवार, कल रविवार है, कल पूरा 1 सप्ताह हो जाएगा। 7 दिन हो गए एक गरीब के बच्चे की छानबीन के लिए, एक फुटेज अभी तक नहीं निकल कर आई है। तो
अगर ये किसी वीआईपी का होता, कोई भी होता, किसी वीआईपी का होता, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे तो बहुत दूर है, 5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे के अंदर सब कुछ छानबीन हो जाती है और पकड़ भी लिया जाता है, अरेस्ट भी कर लिया जाता है, सजा भी हो जाती है। पर एक गरीब के बच्चे की, जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि अब वो किसी अच्छी कंपनी में काम करेगा, कहीं सेटल होगा, 21 साल का बच्चा, जब माँ बाप ने एक उम्मीद लगा के जब बैठते हैं कि भी हमारा बच्चा जवान होगा, अब इसके लिए एक सपने जो उन्होंने सजाए थे, आज उनके सपने टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। बाप, मैं जानती हूँ, वो सुई धागे की उसकी आंखें भी वीक हो चुकी हैं, अपना काम करता है, इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपने बच्चों को इतना काबिल बनाया कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए, और वो शाम को डेली एक रूटीन में यहाँ से निकलते ही पैदल वॉकिंग है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, घूमने में जाते, सब लोग जाते हैं, तो वहाँ पर एक अनजान आदमी ने, किसने फोन किया, क्या किया, मालूम नहीं, पता नहीं चल रहा। तो ये कैमरे में सब कुछ आ सकता है। अगर ये सरकार, सत्ता में बैठे लोग अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है। 6 दिन हो गए, उस माँ बाप से पूछ के देखिए, ये उसकी माँ है, ये पड़ोसी है, फादर से आपने बात की, ये बहन है, पीछे बहन बैठी हुई है, इनके दिल से पूछ के देखो 6 दिन से ये कैसे तड़फ रहे हैं कि ना तो डेथ बॉडी मिली है, हमें अभी तक इनको विश्वास नहीं हो रहा कि क्या हुआ होगा बच्चा, कैसे जब उसकी जान निकली होगी, मारा है उसको, मर्डर किया है उसको, मारा गया है, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। इनको यही नहीं समझ आ रहा कि बच्चे के साथ हुआ क्या है। ये बच्चे की माँ भी है। ये बच्चे की माँ है। तो मैडम आप वो है, आप लोगों से भी कुछ सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये पड़ोस है, ये सारा ये देखती है, पुलिस स्टेशन में बार बार गई, तमन्ना है ये, तो पुलिस स्टेशन ये गई, इन्होंने बहुत हेल्प करी है इनके साथ, हर जगह जाके पूरा मुझे बता रही है सारी डिटेल क्या क्या हुआ, ये बताएंगी थोड़ा अच्छे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार जो है एक दिन में नोटबंदी कर सकती है, लॉकडाउन लग सकता है, क्या एक हफ्ते के बीच में कैमरे की फुटेज नहीं आ सकती? तो इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया पुलिस ने। क्या ये गरीब है इसलिए, या किसी नेता के बेटे नहीं है? क्यों नहीं? अगर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है तो उन्हें पता चलना चाहिए वो गाड़ी कौन सी, कम से कम इनको सब्र होना कि माँ मम्मी को कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट है। सर अभी तक हम सस्पेंस में कि वो बच्चा कैसे गया, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर गाड़ी से एक्सीडेंट है वो गाड़ी कौन सी है, अगर किसी ने मारा है तो मारने वाला कौन है। मैंने बात की, जब आप लोग कैमरे के खंगाल, मतलब आप बोल रहे पुलिस वाले, तो पुलिस वाले कोई कोऑपरेट नहीं किया? नहीं, उन्होंने मुझे जो फोटो दिखाई थी, पहली बात तो इनके जो फादर है रोहित के, उनको एफआईआर नहीं मिली थी, 3-4 दिन हो गए, तो उन्होंने चौथे दिन मुझे कॉल किया कि आप आ जाओ। मैं थाने गई, मैंने आईओ को कॉल किया, मैंने कहा सर आपने इनको कुछ दिया नहीं है, कह रहे सब कुछ मेरे पास है और आपको मिल जाएगा, आपकी जरूरत नहीं है। उन्होंने जब मैं वहाँ थाने पहुंची तब मुझे एफआईआर कॉपी दी है, तब इनको पता चला, क्योंकि कम से कम ये डिस्कस तो करे ना किसी से कि ऐसा ऐसा, इनके पास कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम वसंत विहार गए डीसीपी के पास, उन्होंने एसएचओ से सारी इन्फॉर्मेशन लेके हुआ है, उसके बाद काम स्टार्ट करने के लिए उन्होंने बोला कि हम कर रहे हैं। अब जब हम वहाँ पहुंचे तो सारा स्टाफ पहुंच चुका था, उसके बाद ही हुआ। उससे 3 दिन पहले इन्होंने क्या किया, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मतलब कि जब तक हम किसी की जान पहचान, कोई अप्रोच ना लगाए, मतलब आम इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, इसके अलावा पुलिस कुछ नहीं करेगी। क्या लग रहा है, मतलब आप क्लोज इस चीज को देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, किसी के ऊपर डाउट है? नहीं, क्योंकि मैंने कभी उस लड़के का कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं देखा, और ना कि कभी इनकी फैमिली का कभी किसी से है। आखिर ये जो भी है, अगर एक्सीडेंट भी है ना, तो सर ये होता है कि ना पुलिस चाहे तो सब कुछ निकल सकती है। उस रोड में 8 से 9 के बीच जितनी भी गाड़ियां निकली थी उसकी ऑनरशिप निकल सकती है, कौन सी गाड़ी, क्योंकि 50 लोग सीधे हैं। एक इंसान अगर उसमें शराब भी है ना तो पता चल जाएगा उसका ढलने के हिसाब से कि वो शराबी है। अगर गाड़ी एक्सीडेंट से हुई है तो गाड़ी का चलने का रूट वो पता चल जाएगा। वो फुटेज नहीं आ रही है, फुटेज तक चेक करिए, 1 किलोमीटर के दूर में आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी कौन सी गई है, कहाँ रुकी है। पर पुलिस अगर ये चाहती तो वो 1 हफ्ते पहले ही निकल जाती। अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिला है। अभी सिर्फ हम सस्पेंस में कि आखिर बच्चे के साथ हुआ क्या। जैसे कि उसकी चोट लगी है, एक्सीडेंट होता तो उसके पैर में, नाक में। बच्चा सिर्फ हमें ऐसे मिला जिसका मुंह का बल नीचे था जमीन पे, और जमीन जो है वो खुदरी है, क्या वो उसका नाक नहीं छिलेगा? छोटे बच्चे हमारे गिर जाते हैं तो पैर छिल जाता है, वो बच्चा हाफ पैंट में था, उसको कहीं चोट नहीं है। इससे हम अपने अंदर डाउटफुल है कि ये शायद एक मर्डर है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर एक्सीडेंट भी है तो आप हमें गाड़ी बता दीजिए ना, हमें पता चल जाएगा। तो अभी ये प्रूव नहीं हुआ है कि एक्सीडेंट है ये क्या। और वहाँ पे रोज चोरी, छीना झपटी, नशा सब कुछ होता है। वहाँ पे कोई भी कैमरे नहीं है। जहाँ तक जंगल में भी कहते हैं ना लाइट है, तो वहाँ पे कैमरे होने चाहिए। अंदर बहुत सारी क्राइम होती है जो कि इनके नॉलेज में ही नहीं है, क्योंकि जो पुलिस है वो अपने ही नॉलेज में चीजें खत्म कर देना, डीसीपी को खबर होती है। उसी का शिकार बन गया रोहित।
मुझे तो ये लग रहा है जिस हिसाब से वहाँ पे अभी crime- कंप्लेन की थी क्या वहाँ से? में पाए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये फुट ओवर पे किसका एक्सीडेंट होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, फुट ओवर, हाँ, जो फुटपाथ होता है जो हमारे लिए बनता है वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, उस पे कौन सा एक्सीडेंट होता है आप मुझे बता दें। मतलब गवर्नमेंट से मेरा सवाल है, सबसे सवाल है मेरे तो कि फुटपाथ पे एक्सीडेंट होता कहाँ है भाई, हमें भी दिखाओ। वो इतना gap जब है। 4 फीट का कम से गाड़ी अगर कम इतना बड़ा है, सर्विस रोड पे चढ़ती तो गाड़ी को भी तो नुकसान होता है ना, गाड़ी भी को भी शीशे फूटेंगे, इतना है। इतना ऊंचा रोड से इतना ऊंचा फुटपाथ, कैसे इतना एक्सीडेंट हो ऊंचा जाएगा? फुटपाथ है, उस फुटपाथ पे गाड़ी कैसे चढ़ेगा? और वो एक्सीडेंट कैसे करेगी? एक्सीडेंट होगा तो उससे बचाव कैसे होगा? उसमें एक्सीडेंट होगा तो चोट नहीं लगेगी क्या? उसमें दिखेगा नहीं क्या? कहीं कुछ तो उसपे होगा ना, कुछ व्हीकल ने अगर कुछ किया है तो वो आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पे एक सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है। क्यों नहीं दिखाना चाहती, क्यों नहीं बताना चाहती, क्यों उस फुटेज को दबाना चाहती, क्यों छुपाना चाहती है? उस बच्चे के साथ न्याय क्यों नहीं करना चाहती? हमारा बस यही सवाल है कि उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। आपसी में कोई रंजिश तो नहीं था? नहीं सर, नहीं, कोई रंजिश नहीं, क्योंकि मैंने उनके कॉलेज के, जहाँ पर वो वॉक कर रहा था अरुणा असवली रोड पे, तो क्या रेगुलर वॉक करता था वहाँ? वो पहले मछली पार्क जाते थे, वो ये देखते थे कि मेरे पास टाइमिंग कितना है, मैं कितनी देर में कितना लंबा वॉक कर सकता हूँ, जो कि इनके पापा ने मुझे बताया। पहले वो मछली पार्क जाते थे, 4-5 दिन से ही उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किया था, जो कि उसके फोन में एक रेसिंग थी कि मैं कितनी दौड़ लगा रहा हूँ, हार्ट बीट, जो कि वो 400 मीटर चली है, उसके बाद वो ऑफ हो गया, जहाँ पे बच्चा गिर गया होगा या जो भी उसके साथ हादसा हो गया वहाँ पे वो ऑफ हो गया है फोन के अंदर। जी, एक बार मैं मदर से बात करना चाहता हूँ कि आपको कब पता चला था? तभी मेरे पास कर सकते हैं 9:30 बजे 9:30 बजे कॉल आई थी। आप कहाँ से बोल रही हो? मैंने कहा भैया ये तो फोन मेरे बेटे का है, आपके पास कहाँ से आया? उन्होंने बोला कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है, आप आ जाइए। हम यहाँ से गए, जब तक वहाँ पुलिस आ चुकी थी, पुलिस ने गाड़ी में डाला, हमारे सामने से नोटिस लेके गई। वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोला कि आपके बेटा खत्म हो चुका है। हमें नहीं पता उससे पहले क्या हुआ। मेरे बेटे की किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरा बेटा कभी किसी से निगाह उठा के भी बात नहीं करता था। ये मैं ये माँ के दिल की आपने देखी, ये देख मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये बच्चे को, ये देखिए कैमरे में, इस तरह लाइट आप थोड़ा सा ब्राइटनेस तेज करो, इसका ब्राइटनेस थोड़ा तेज करो। फोटोज आप मुझे भेज दीजिएगा। ये देखो कहीं पैरों पे चोट नहीं है, ये कहीं पैरों पे चोट नहीं है, सॉरी, ये कहीं पैरों पे चोट नहीं है, ये कहीं पैरों पे चोट नहीं है। ये देखिए स्लिप है, ये देखिए बस सिर्फ एक ये कहीं भी चोट नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये हाथ है, ये जो चोट है ये सिर्फ यहाँ पर है, ये बैक साइड, बस मतलब ये बैक साइड में चोट है और ये इसका, अच्छा, बस इतने में ही मिला आपको? कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं था? कुछ नहीं। ये एक्सीडेंट हम कैसे हुआ? अगर ये एक्सीडेंट है तो कैसे है? एक्सीडेंट में तो चोट लगती है, हाथ पैर कहीं तो लगे, कहीं तो चोट आएगी। सिर्फ बैक साइड। चलिए यहाँ पर ये रोहित, तो अभी आप लोग मांग कर रहे हैं पुलिस वाले से कि कॉर्पोरेट करें हाँ जी बिल्कुल, और जल्द से जल्द जो है मतलब उसको मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए। जो भी है, अगर एक्सीडेंटल है तो मुझे गाड़ी दो, मर्डर है तो मुझे मर्डर दो, मुझे बेटे को इंसाफ चाहिए। जो भी है मुझे मेरे सामने लाके खड़ा करो। सर कुछ कर रहे हैं क्या अभी कि पुलिस वालों को उम्मीद है? नहीं, मेरे को विश्वास दिलाते मैं जाता हूँ जब कि भाई हम काम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। कल मैं गया तो कल भी मेरे को बताया, कमिश्नर साहब के पास भी गया, उन्होंने बोला कि मैं अपने हाथ में केस ले रहा हूँ, अब आपको हर चीज़ की सुविधा मिलेगी, जैसा भी जल्दी से जल्दी करेंगे हम। SHO साहब के पास भी गया तो उन्होंने मेरे बयान लिखे, किशनगढ़ है ना, थाना किशनगढ़, मेरे बयान भी लिखे उन्होंने, मुझे बैठा ला वहाँ पे,
करीब 1-1.5 घंटा बैठ के आया। कह रहे कि जो भी पता चलेगा हम आपको बुलाएंगे, अगर आपको रिकॉर्डिंग देखनी है तो रिकॉर्डिंग जब देख चुके हो, हम जो रिकॉर्डिंग देख चुके हैं पीपल चौक से लेके सिर्फ हमें बस यहाँ तक की दिखा रहे हैं, रेड लाइट तक की। उसके आगे कैमरा लगे लेकिन उसके बाद नहीं दिखा रहे। लगे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हमें अभी तक दिखाई नहीं है, ना हमें उसके बारे में बताया है। कह रहे हैं कि वो खुलेंगे तो हम आपको बता देंगे। हम गाड़ी की इंक्वायरी कर रहे हैं, कौन गाड़ी है, कैसी गाड़ी है, अगर कोई हमें कलर भी बता दे। राधे जी एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है कि पुलिस वाले कुछ छुपा रहे हैं आपसे? ये मैं नहीं कह सकता ये अभी, जब तक रिपोर्ट नहीं हुई जब तक मैं नहीं कह सकता वो छुपा रहे हैं या कि नहीं छुपा रहे हैं। नहीं, कुछ तो आप ऐसे बोल रहे हो कि जांच में सहयोग नहीं हो रहा। जांच में सहयोग हो रहा है, मैंने ये नहीं बोला कि नहीं हो रहा, डिले हो रहा है। डिले हो रहा है खाली। मेरे को विश्वास दे रहे हैं पूरा कि भाई हम कर रहे हैं, हम आपको सब जो भी हम बताएंगे, आपको जितना भी होगा जरूर बताएंगे। मगर ये नहीं कह सकते कोई 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में अभी तक मेरे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं है। मेरे को यहाँ तक कि मुझे FIR कॉपी भी नहीं दी थी। मैं इनको लेके गया हूँ, जब FIR कॉपी निकलवाई मैंने तीसरे दिन MLC मांगी, कह दी कि हमने जमा कर दी। ऑटोप्सी की रिपोर्ट भी नहीं आ रही क्या आपके पास? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, मेरे को नहीं मिली है। जब मैंने MLC की रिपोर्ट मांगी तो कह दी है कि हम भाई पोस्टमार्टम के साथ देंगे, हमने हॉस्पिटल में जमा कर रखी है सब चीज में। तो मैं उनसे जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। एक बार तो ये तय हो जाता है कि जो राधे, जो रोहित के पिता हैं, वो कह रहे हैं कि उस बात से ये चीज तय हो जाता है कि कुछ ना कुछ मिस्ट्री है, कि अगर एक पुलिस वाले भी मतलब उस मर्डर केस को सॉल्व करने में 5 दिन 6 दिन लगा रहे हैं, और वो एक्सीडेंटल केस, जैसे कि अगर पुलिस वाले ने कहा कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उस एक्सीडेंट को केस को सॉल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और अभी तक जैसे इन्होंने कहा कि जैसे ऑटोप्सी की रिपोर्ट भी इन लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। कैसे फोन का लॉक खुला, किसने बात किया, और जिसने बात किया वो भी वहां पर उपस्थित नहीं था, मतलब वो भी वहां पर गायब हो गया। ना तो पुलिस वाले ने उसका पता लगाया जिसने उससे फोन किया उस दिन, जिसने फोन किया था, ना किसने लॉक खोला उसका पता लगा, ना कैसे एक्सीडेंट हुआ उसका भी पता लगा, कैमरे का भी नहीं पता चल रहा है कि CCTV कैमरे आगे कैसे खंगाले जाएंगे। बहुत सारी चीजें, लेकिन तब भी इनको उम्मीद है कि इनको जस्टिस मिलेगा। लेकिन एक मतलब क्वेश्चन मार्क तो होता ही है, कि क्वेश्चन मार्क ये होता है प्रशासन के ऊपर कि एक छोटा सा एक्सीडेंट, अगर जो एक्सीडेंट कह रहे हैं, एक्सीडेंट केस को सॉल्व करने में क्या इतना लंबा समय लगना चाहिए?